Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. We are studying model textbook of physics, that is for first year, and today we are going to discuss another topic of chapter number 4, that is rotation and circular motion. And today we are going to discuss the 4.7 topic of the chapter, that is artificial gravity. इससे पहले जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था इसमें हमने डिस्कस किया था वेटलेसनेस को, वेटलेसनेस के हाउ द एस्ट्रोनॉट्स आर लिविंग इन दिस स्पेस, ठीक है। तो उसमें से हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, दैट वाज वेटलेसनेस, but that weightlessness causes many health issues to the astronauts and the people out there. तो हमें उसको सॉल्व करने के लिए, उस इशू को सॉल्व करने के लिए एक नई टेक्निक निकाली थी, दैट वाज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल ग्रेविटी। तो आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज आर्टिफिशियल ग्रेविटी, हाउ इट्स क्रिएटेड एंड द सम फॉर्मूला रिलेटेड विद दिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। First, we'll be studying the definition or the statement, that is the gravity produced. What is artificial gravity? Artificial gravity is the gravity produced artificially in the satellite to get rid of weightlessness is called artificial gravity. ये वो ग्रेविटी होती है जो कि हम लोग आर्टिफिशियली खुद प्रोड्यूस करते हैं इन सैटेलाइट्स इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ वेटलेसनेस। वेटलेसनेस को क्यों हमने वेटलेसनेस क्यों नहीं हमें चाहिए वो हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस कर लिया था, यू कैन चेक इट आउट। तो उसके ये था कि जो वेटलेसनेस है उससे काफ़ी हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते और नॉर्मल लाइफ नहीं स्पेंड की जा रही थी। सो इन ऑर्डर टू कम ओवर दैट जो है वो हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, दैट इज़ आर्टिफिशियल ग्रेविटी। अब आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस कैसे होती है, हम उसको सैटेलाइट में कैसे यूज़ करते हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है इट कैन बी क्रिएटेड बाय रोटेटिंग द स्पेस स्टेशन अराउंड इट्स ओन एक्सेस। जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी है वो कैसे प्रोड्यूस की जाती है, जो स्पेस स्टेशन होता है और जो सैटेलाइट होती है जिसको हम कहते हैं, उसको हम क्या करेंगे, उसके एक्सेस के अराउंड उसको रोटेट कराएंगे, ठीक है। जब तो हम उसको जो स्पेस स्टेशन है उसको अपने एक्सेस के अराउंड रोटेट करवाएंगे तो आपस आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस हो। अब इसका फर्दर कॉन्सेप्ट क्या है कि क्यों होगी। द सरफेस ऑफ द रोटेटिंग स्पेस स्टेशन पुशेज ऑन एन ऑब्जेक्ट विद द विच इज इन कॉन्टैक्ट एंड देयर बाय प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे क्या होता है, दिस बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, पूरी बॉडी एक सेंटर पॉइंट से कॉन्टैक्ट में होगी। जब हम उसको अपने एक्सेस के अराउंड प्रोड्यूस करेंगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स उसमें होंगे दैट वुड रिक्वायर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे हमने पीछे पढ़ा था, व्हेन द बॉडी रोटेट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से वो बॉडी को क्या करती है, सर्कुलर मोशन में रोटेट कराती रहती है। जब वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है तो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है दैट्स रिमेन मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। इन स्पेस स्टेशन द एस्ट्रोनॉट्स फील वेटलेस एंड कैन नॉट वर्क इफेक्टिवली। इस क्या होता है, जब एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो स्पेस में दे फील वेटलेस, तो वो नॉर्मल रूटीन के काम नहीं कर सकते या जैसे वो रहना चाहते हैं वैसे नहीं रह सकते, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया था। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैन बी प्रोवाइडेड बाय रोटेटिंग अपॉन इट्स ऑन एक्सेस। तो इस मुश्किल को, इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस कराया, दैट इज़ द आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे प्रोड्यूस होगी, दैट विल बी प्रोड्यूस बाय रोटेटिंग द स्पेस स्टेशन अराउंड इट्स ओन एक्सेस। जब वो अपने एक्सेस पे रोटेट करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होगी एंड दैट विल लेट द बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ, और वहाँ पे वेट ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाएगी जिसकी वजह से the people around the space station would be working daily chores on its own basis, ठीक है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि artificial gravity की derivations. To describe the artificial gravity, consider a circular tube shaped part on the space station in which artificial gravity will be provided. आर्टिफिशियल ग्रेविटी वो इस सर्कुलर पाथ पे आएगी, यानी जो सर्कुलर पाथ है उस पर आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस की जाएगी। कैसे प्रोड्यूस की जाएगी, जब अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देंगे तो बाहर जो है वो ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाएगी। और यही जो सर्कुलर रिंग है, यही ये जो सर्कुलर रिंग है, इसी पे हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी को प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ठीक है। विल बी प्रोवाइडेड टू द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द स्पेस स्टेशन। यहाँ पे जो ये एरिया होगा, यहाँ पे ऑक्यूपेंट्स का क्या मतलब है, एस्ट्रोनॉट्स या जो भी लोग होते हैं वो यहाँ पे इस एरिया में रिवॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पे स्टे करेंगे। अब इन ऑर्डर टू गेट द डेरिवेशन डन वी हैव द रेडियस ऑफ दिस एरिया, ठीक है, इसका कुछ रेडियस होगा और इट्स मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी, क्योंकि हम इसको अपने एक्सेस पर रोटेट कर रहे हैं तो इट्स मूविंग, तो वो अपने कुछ वेलोसिटी के साथ मूव करोगे और उस वेलोसिटी को हमने क्या नोटेशन दिया, दैट इज v. The centripetal acceleration experienced at that point at outer rim. centripetal acceleration ये एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि ये अपने ओन एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। तो वो कौन सी होती है जो कि हमने पिछले चैप्टर्स में डिराइव करी थी, दैट इज AC इज इक्वल्स टू v² बाय r।
अब इन्हीं इस चीज़ को लेते हुए हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी डिराइव करेंगे, लाइक लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट, टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सैटेलाइट. सो ये वाले जो जितने भी टॉपिक हैं वी विल बी डिराइविंग देम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिराइव लीनियर वेलोसिटी. जैसे कि हमने ऊपर देखा था दैट इज ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर. ये तो हमारे पास नॉर्मल सा फॉर्मूला था जो कि हमने डिराइव किया. अब हमें लीनियर वेलोसिटी चाहिए दैट इज वी. हम क्या करेंगे, इसको हम लोग सेट करके लिखेंगे. तो वी स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा, ए सी आर. ठीक है, और हमें वेलोसिटी चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये बन जाएगा ए सी आर. ठीक है, तो दिस इज द लीनियर वेलोसिटी. ये हमारे पास आई हुई है लीनियर वेलोसिटी. सेकेंड कि अगर हमने सेम फोर्स अप्लाई करना है, अगर ग्रेविटी की बात है क्योंकि हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करें, तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सेम फोर्स एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन और सेंट्रिपेटल फोर्स को इक्वल कर देंगे. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा कि अगर सेंट्रिपेटल फोर्स हमारे पास इक्वल हो जाती है तो ये जो ए सी होगा ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ग्रेविटी. दिस इज नॉर्मल एक्सेलरेशन, लेकिन हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करनी है तो हमारे पास ये बन जाएगा. सो इस केस में जो हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, लीनियर वेलोसिटी क्या है, दैट इज द रूट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड आर. तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, दैट इज इक्वेशन नंबर 01 रिलेटेड टू द लीनियर वेलोसिटी. तो द नेक्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट. हमने पिछले कुछ टॉपिक्स में रिलेशनशिप पढ़ा था, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, उसका हमने क्या रिलेशनशिप पढ़ा था, दैट वाज v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर. v इज द लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन आई थी v की और ये भी हमारे पास v की ही वो है. तो हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे 0 टू. ठीक है, वी विल बी कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2. ठीक है, इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, दोनों के इक्वल करके लिख सकते हैं, दैट वुड बी रूट जी आर इज इक्वल्स टू ओमेगा आर. ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा. तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट जी आर. ठीक है, ओवर ये वाला आर चाहे यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो कैपिटल आर. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अगर इस आर को रूट में लाना चाहते हैं विद इन द रूट, तो दिस वुड बिकम रूट स्क्वायर आर स्क्वायर ऐसे. ठीक है, एक ही बात हो जाती है क्योंकि अगर ये कैंसिल हुआ तो रिजल्टेंटली हमारे पास यही बनेगा. तो this r would be cancelled with this r and finally we get the value of omega, that would be root g by capital R. This will be named as equation number 3 that we have find related to the angular velocity of the satellite. In order to find the time period of a satellite, we'll be using some equations, that is s is equals to vt. ठीक है, ये हमें पता है. तो अगर यहाँ से हम t की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, s बाय v हो जाएगा. एस बाई ये टाइम जो है हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, टाइम पीरियड है. एस अगर सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है, ठीक है, तो एस हमारे पास क्या हो जाता है, 2 पाई आर हो जाता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे अर्थ की बात करें तो 2 पाई कैपिटल आर ओवर वी. ये हमारे पास टाइम का ये बन गया. ठीक है, अब हमें पता है, हमने ऊपर ही इक्वेशन डिराइव यूज़ की थी, दैट वाज v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है. ठीक है, तो हम इस v की जगह ओमेगा आर पुट कर देंगे. सो दिस वुड बिकम t इज इक्वल्स टू 2 पाई आर ओवर ओमेगा आर. ठीक है, आर वुड बी कैंसिल एंड t वुड बिकम 2 पाई बाय ओमेगा. ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू भी हम लोग डिराइव कर चुके हैं, दैट वाज ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, दैट वाज g बाय आर. तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर चुके हैं, दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू g बाय आर. तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, t इज इक्वल्स टू 2 पाई. ठीक है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा g बाय आर. ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू आर बाय जी. So this is the final equation for the time period of a satellite known as equation number 4. Now the frequency find करने के लिए हमें पता है कि frequency क्या होता है. Frequency is the inverse of time period. ठीक है, और time period जो है वो हम find करते थे, that was 2 pi capital root r by g. ठीक है, अगर हम इसको इन्वर्स ले लेंगे यानी फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए तो हो जाएगा 1/2 पाई इंटू आर बाय जी, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पाई इंटू जी बाय आर. सो फाइनली द फ्रीक्वेंसी वी हैव फाइंड इज 1/2 पाई इंटू
g by capital R. This is the required equation of the frequency of a satellite that we had to find. तो इसी के साथ जो है हमारा टॉपिक 4.7 आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज कंप्लीटेड. वी हैव फाउंड कि व्हाट इज आर्टिफिशियल ग्रेविटी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ इट, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैटेलाइट. ये सारी इक्वेशंस हमने फाइंड कर लिया यूजिंग द प्रीवियस नॉलेज ऑफ आर्ट्स. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.